नमस्कार, मैं अंजना और आप देख रहे हैं F9 न्यूज। आइए रुक करते हैं आज की बड़ी खबर पर। पूर्व मध्य रेलवे हाजीपुर के सोनपुर डिवीजन के नवगछिया आरपीएफ इंस्पेक्टर मनोज यादव के सीबीआई के हाथों गिरफ्तार होने के बाद मनोज यादव के जेल के बाद एक बात तो अब स्पष्ट हो गई है कि आईजी अमरीश कुमार के चहेते इंस्पेक्टरों को जिस तरह से बीते मार्च को संवेदनशील आरपीएफ पोस्टों में तैनाती दी गई थी, अब इस बात से इनकार खुद अमरीश कुमार आईजी भी नहीं कर सकते कि उन्होंने रुपए लेकर इन्हीं मनोज यादव जैसे भ्रष्ट कुछ इंस्पेक्टरों के दम पर जात पात की राजनीति करते हुए कुछ ओबीसी जाति के इंस्पेक्टरों को पोस्टिंग से पोस्टिंग तैनाती दिए। वहीं अगड़ी जाति और पिछड़ी जाति के इंस्पेक्टरों यानी कि एससी एसटी के जाति के इंस्पेक्टरों को संटिंग पोस्टिंग से वापस दोबारा संटिंग पोस्टिंग आईजी अमरीश कुमार ने दिए। दर्शकों बता दें कि चाहे अगड़ी जाति के इंस्पेक्टर हों या फिर पिछड़ी जाति के इंस्पेक्टर हों, किसी ने भी इस दोगली मानसिकता के स्थानांतरण प्रतिस्थापना का विरोध नहीं किया। तभी मनोज यादव से लेकर राजकुमार से लेकर अजय शंकर पटेल और अजय प्रकाश या फिर कहें कि अजय शंकर पटेल जैसे विवादित इंस्पेक्टरों की तैनाती संवेदनशील इकाई में कर दी गई थी, जिसका परिणाम बीते दिनों दर्शकों मनोज यादव के पकड़े जाने के बाद देखने को मिला। खैर, मनोज यादव को सीबीआई के पकड़े जाने के बाद मनोज यादव को कमांडेंट सोनपुर ने उनके निलंबन आदेश तो आनन फानन में निकाल दिए, पर शायद कमांडेंट या आईजी एक बात भूल गए कि सिक्योरिटी सर्कुलर 1/2022 के तहत सहायक सुरक्षा आयुक्त को भी निलंबित करना या स्थानांतरण करना था, क्योंकि मनोज यादव एक इंस्पेक्टर हैं और इंस्पेक्टर क्राफ्ट प्रैक्टिस करते पकड़ा गया है। फिर सहायक सुरक्षा आयुक्त और मंडल सुरक्षा आयुक्त किस नियम के तहत अब तक निलंबित या स्थानांतरण नहीं हुए हैं? आखिर ये दोगली मानसिकता क्यों हाजीपुर जोन में अपनाई गई? रेल भवन नई दिल्ली में बैठे आरपीएफ के अधिकारियों की नजर आखिर हाजीपुर के आरपीएफ के अधिकारियों के ऊपर क्यों नहीं पड़ी? आखिर सिक्योरिटी सर्कुलर 1/2022 का फिर औचित्य ही क्या है? डीजी सोनाली मिश्रा जो कि पुलिस सेवा से आई हैं, आखिर उनके नीचे बैठे एडीजी सर्वप्रिय मयंक कुमार जो आरपीएफ के ही अधिकारी हैं। खबरें जो सवाल बनाती हैं, खबरें जो आपका इम्तिहान लेती हैं, तथ्यों की गहराई में उतरकर हम करते हैं हर साजिश का पर्दाफाश। खबरें जो आपको सोचने पर मजबूर कर दें, खबरों से कोई समझौता नहीं, खबरों की सफर की एक नई शुरुआत। F9 न्यूज पर खबर वही जो सच दिखाए। आखिर वे डीजी सोनाली मिश्रा को सिक्योरिटी सर्कुलर 1/2022 के संबंध में डीजी सोनाली मिश्रा को अवगत क्यों नहीं करवाए? क्या सर्वप्रिय मयंक एडीजी आईजी हाजीपुर को बचाने में लगे हैं, जबकि एडीजी भी बिहार के मुंगेर जिले से आते हैं? दर्शकों बता दें कि एडीजी जब आईजी के पद पर हाजीपुर में तैनात थे, तब यहाँ हाजीपुर में कितने बड़े बड़े अपराध हुए थे ये आप सभी को पता होगा। समस्तीपुर के बनमनखी डीजल शेड में इंजन की चोरी से लेकर लाइजर लोहे की चोरी जो चक्का कारखाना बेला में हुई थी, उस दौरान यही एडीजी तत्कालीन आईजी हाजीपुर थे। दर्शकों बता दें कि हमने ही इन दोनों बड़ी घटनाओं का पर्दाफाश किया था और कई इंस्पेक्टर से लेकर कमांडेंट रहे समस्तीपुर AK लाल और आईजी रहे तत्कालीन मयंक कुमार को जोन से बाहर का रास्ता दिखाया था। अब जबकि मनोज यादव इंस्पेक्टर को सीबीआई के द्वारा गिरफ्तार करने के बाद आनन फानन में उनके जेल जाने के बाद कमांडेंट के द्वारा एक निलंबन के आदेश निकालकर खुद की ड्यूटी पूरी कर अपना पल्ला झाड़ते हुए बच निकलने की कोशिश करना, ये सभी को पता चल गया है। आखिर जब मनोज यादव लेन देन का भ्रष्टाचार में लिप्त था तो उस दौरान एसआईबी और सीआईबी सोनपुर डिवीजन का कहां सो रहा था? आखिर इनको किस काम का तनख्वाह रेलवे देती है? और जबकि मनोज यादव अब गिरफ्तार हो चुका है और आईजी अमरीश कुमार इन दो एजेंसी सीआईबी और एसआईबी को अब तक निलंबित क्यों नहीं किए? क्या डीजी सोनाली मिश्रा के आदेश पर ये आरपीएफ का दोनों इंस्पेक्टर सीआईबी और एसआईबी को निलंबित किया जाएगा? फिर तो आईजी का हाजीपुर में बना रहना का कोई औचित्य ही नहीं। ये अपने आप में एक बड़ा सवाल है। आखिर अमरीश कुमार आईजी खुद को बचाने में लगे हुए हैं या इन सभी आरपीएफ के तमाम एजेंसी जो हाजीपुर से लेकर सोनपुर डिवीजन में अलग अलग पदों में तैनात हैं? आखिर अब तक सीआईबी और एसआईबी के इंस्पेक्टर और सहायक सुरक्षा आयुक्त सोनपुर डिवीजन को निलंबित क्यों नहीं किया गया, जबकि इंस्पेक्टर मनोज यादव क्राफ्ट प्रैक्टिस करते पकड़े गए हैं? सिर्फ मनोज यादव इंस्पेक्टर के पकड़े जाने और उन्हें निलंबित करने भर से क्या आईजी अमरीश कुमार की ड्यूटी खत्म हो जाती है क्या?
और सच तो ये भी है कि अमरीश कुमार आईजी ने बिना स्क्रीनिंग टेस्ट लिए ही रुपए लेकर राजकुमार जैसे इंस्पेक्टरों को सीआईबी इंस्पेक्टर बना दिए और दानापुर डिवीजन में तैनाती भी दे दिए। इतना ही नहीं, पुखराज मीना जो कि एसआईबी में इंस्पेक्टर थे, 5 वर्षों से पहले ही उनका विंग चेंज कर उन्हें दरभंगा आरपीएफ पोस्ट में तैनात कर दिए। सीआईबी तो बस एक छोटे से पियादे को पकड़ी है, जबकि सीआईबी को तो मार्च महीने में हाजीपुर के आईजी को ही पकड़ना था। सूत्रों के अनुसार बीते मार्च महीने में करोड़ों रुपए लेकर आईजी हाजीपुर अमरीश कुमार ने आपराधिक किस्म के कुछ इंस्पेक्टरों को संवेदनशील आरपीएफ पोस्टों में तैनाती किए हैं और जो आईजी अमरीश कुमार की दलाली में लिप्त थे, समस्तीपुर इंस्पेक्टर अविनाश कौरोसिया, जिनके विरुद्ध न्यायालय में डकैती के मुकदमे चल रहे हैं, उन्हें समस्तीपुर जैसे अति संवेदनशील आरपीएफ पोस्ट में तैनाती आईजी के द्वारा की गई। वहीं नारायणपुर अनंत पंकज कुमार, इनके विरुद्ध भी न्यायालय में डकैती मारपीट करने के मुकदमे चल रहे हैं। इन्हें भी आईजी ने रुपए लेकर नारायणपुर अनंत जैसे संवेदनशील आरपीएफ पोस्ट में तैनाती कर दिए। दर्शकों, यही है अमरीश कुमार आईजी का ओबीसी चेहरा। इनको तो आरपीएफ से रिजाइन कर देकर बिहार विधानसभा का चुनाव के दंगल में कूदना था, पर देर कर गए। शायद चुनाव के मैदान में इसी ओबीसी चेहरे के दम पर कुछ वोट मिल जाते, पर चुनाव के मैदान में नहीं गए और आरपीएफ में ही रह गए और आरपीएफ की बची कुची इज्जत भी मनोज यादव जैसे इंस्पेक्टरों की बदौलत ले उड़े। दर्शकों, बता दें कि धनबाद डिवीजन में एक ऐसे इंस्पेक्टर हैं जो कि अवैध वेंडिंग करवाकर उस अवैध वेंडिंग के ठेकेदार से महीने 95,000 रुपए के अलावा 30,000 रुपए अलग से सेवा पानी के लेते हैं। साथ ही रेलवे के क्वार्टर को भी उस इंस्पेक्टर ने अलग से हड़प रखा है और ट्रक्सन का अलग से लाइन अपने इस हड़पे क्वार्टर पर ले रखा है। जल्द ही हम इस इंस्पेक्टर का भी पूरी खबर आप लोगों को दिखाएंगे। हमारे पास इस इंस्पेक्टर के कारखास लोगों के नाम आ गए हैं, इनके लेन देन की भी पूरी बायोडाटा आ गए हैं। जल्द ही हम सारी खबरों को दर्शकों आप तक लाएंगे और उस इंस्पेक्टर का नाम और चेहरा भी आपको स्क्रीन पर दिखाएंगे। अब देखना यह है कि सोनपुर डिवीजन में सिक्योरिटी सर्कुलर 1/2022 का अनुपालन आईजी अमरीश कुमार करते हैं या नहीं, या फिर डीजी सोनाली मिश्रा को इस मामले में हस्तक्षेप करना होगा। सोनपुर डिवीजन से अपना न्यूज एडिटर असीम कुमार सामंतों की रिपोर्ट। अब तक ले बस इतना ही, फिर मिलते हैं एक ऐसे ही बड़ी खबर के साथ। तब तक ले नमस्कार और देखते रहिए F9 न्यूज। खबर बड़ी और खास होगी, असल वजह की तलाश होगी, दुनिया भर के हर गांव, शहर, गली, मोहल्ले पर नजर हमारी होगी। खुलेंगी पर्दें, जहन में उठे हर सवाल की बात होगी, हर वो जवाब जो है आपके लिए जरूरी, जिम्मेदारी हमारी होगी। हमारी खबरों में कुछ हटकर होगी बात। देखिए सिक्के के दोनों पहलू F9 न्यूज के साथ।